कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अपना इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया है। जब तक रिप्लेसमेंट नहीं आती वो ओहदे पे बरकरार रहेंगे। 9 साल इक़्तिदार में रहने के बाद जस्टिन ट्रूडो ने अब ये अनाउंस कर दिया है दैट ही इंटेंड्स टू स्टेप डाउन, और वो इसलिए भी क्योंकि उनके अपने लिबरल लेजिस्लेटर्स की तरफ से एक ग्रोइंग कंसर्न था और तशवीश थी कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे और अगले इलेक्शंस में उनकी जमात को बड़ी सख्त शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से जस्टिन ट्रूडो ने अपने ओहदे से नीचे उतरने का ऐलान कर दिया। ये वो रवायत है जो बदकिस्मती से हमारे खित्ते में बिलखसूस हमारे मुल्क में नहीं पाई जाती। अल्हम्दुलिल्लाह हम ताहयात लीडर पैदा करते हैं, हम ताहयात वज़ीर आज़म पैदा करते हैं, हम ताहयात चीफ मिनिस्टर्स पैदा करते हैं, हम ताहयात अपोजिशन लीडर्स पैदा करते हैं। अपनी गिरती हुई साख या अपनी गलत या नाकिस परफॉर्मेंस के ऊपर आज तक पाकिस्तान में किसी ने इक़्तिदार या कुर्सी नहीं छोड़ी, बल्कि तमाम तर जमातें जो हैं वो एक ख़ानदान के पास होती हैं। बेहतर हो और जैसा भी हो, जैसी भी परफॉर्मेंस हो, बहरहाल वो ही इन ओहदों पे बराजमान रहते हैं। लेट्स गेट अ लिटिल क्लोजर टू आवर रीजन। आपको बताते चलें कि हमास की जानिब से गज़ा में कैद इजरायली खातून फ़ौजी की एक वीडियो जारी कर दी गई है, जबकि लिरी एल-बैक के वालदैन ने इजरायली हुकूमत पर जोर देते हुए कहा है कि नेतन्याहू हुकूमत को हमारे बच्चों की रिहाई के लिए बिल्कुल वैसे ही कोशिश करनी चाहिए कि जैसे हमारी जगह अगर उनके अपने बच्चे होते तो वो करते। अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की हलबर्दारी से कबल मशरिक़ वुस्ता पर तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं और अब इजराइल की तरफ से हवाले की गई यरगमालियों की फहरिस्त पर हमास ने इत्तफाक कर लिया है। अरब मीडिया के मुताबिक हमास के एक ओहदेदार ने रॉयटर्स को यह बताया है कि हमास ने इजराइल की तरफ से पेश की गई 34 यरगमालियों की एक फहरिस्त पर इत्तफाक कर लिया है ताकि मुमकिना जंगबंदी मुआहिदे के हिस्से के तौर पर इन यरगमालियों का फलस्तीनी कैदियों के बदले तबादला किया जा सके। CNN के मुताबिक 34 यरगमालियों में 10 औरतें, 11 मर्द और नौजवान शामिल हैं। रॉयटर्स और AFP के जराए की तरदीद करते हुए इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने के दफ्तर ने अपने बयान में यह कहा है कि हमास की जानिब से ऐसी कोई लिस्ट हमसे शेयर ही नहीं की गई, बल्कि एक ऐसी ही लिस्ट जुलाई 2024 में मुज़ाकरातकारों ने शेयर जरूर की थी। अलबत्ता हमास ने साथ ही ये भी वाज़ेह किया है कि कोई भी मुआहिदा गजा से इजरायली इनखला और मुस्तकिल जंग बंदी के मुआहिदे पर पहुंचने से मशरूत होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ इजरायली मुज़ाकराती वफ़द के ज़राए ने यह बताया है कि गजा मुआहिदे के हवाले से तमाम बकाया नुकात के हल मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ सियासी सतह से फैसले का इंतजार हो रहा है। इजरायली वफ़द के ज़राए ने रॉयटर्स को मजीद बताया है कि इस मुआहिदे में हमास के रहनुमाओं को अंदरून और बैरून मुल्क निशाना बनाने से इस्तिस्ना देने की शर्त भी रखी गई है कि जिसके बदले में वो रहनुमा गजा की पट्टी छोड़ देंगे। इसके बाद अरब और बैरूनी ममालिक के साथ मिलकर एक आज़ाद फ़लस्तीनी इदारे को गजा में इक़्तिदार सौंप दिया जाएगा और गजा में बैनुल-अक़वामी अफ़वाज को उसी तरह तैनात किया जाएगा कि जैसा कि जनूबी लेबनान में यूनिफिल तैनात है। अरब मीडिया ज़राए के मुताबिक अमरीका मुमकिना मुआहिदे की उन तमाम शिकों के साथ इसके नफाज की सरपरस्ती करेगा। हमास ने यरगमालियों की मशरूत रिहाई का फैसला एक ऐसे वक्त किया है कि जब एक जानिब गजा पर इजरायली बमबारी में तेजी देखी जा रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इजरायली हमलों के नतीजे में कम अज कम 88 फलस्तीनी शहीद और 200 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ 3 दिन कबल ही कतर और मिस्र की सालसी में मुज़ाकरात दोबारा शुरू हुए हैं। इजरायली वफ़द दोहा पहुंचा था और फिर नेतन्याहू हुकूमत पर जंगबंदी और यरगमालियों की वापसी के लिए दबाव बढ़ रहा है। अल जजीरा में शाया एक तज्जिए के मुताबिक नाजरीन, यरगमालियों के बदले फ़लस्तीनी कैदियों को अगर रिहा किया जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और इसकी तवक्कुआत हैं कि नेतन्याहू हुकूमत का खात्मा हो जाएगा।